हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टेक्सोल का सेकंड पार्ट। इससे पहले पार्ट में हमने आपको बताया था टेक्सोल का बायोलॉजिकल सोर्स, टेक्सोल की केमिस्ट्री और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और टेक्सोल का प्रोडक्शन मेथड। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अनदर मेथड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टेक्सोल, इसके अलावा टेक्सोल का एस्टिमेशन और यूटिलाइजेशन। तो आइए शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट मेथड है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टेक्सोल। इसमें हम एयर ड्राइड प्लांट मटेरियल लेते हैं, मीन्स टेक्सस ब्रेविफोलिया या अदर टेक्सस स्पीसीज के पार्ट लेते हैं और उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फॉर अबाउट 16 आवर्स। और इसके बाद हम फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद हमको मिथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन होगा, मीन्स फिल्ट्रेट, और उस मिथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट को हम ड्राई करते हैं, मीन्स सॉल्वेंट को इवेपोरेट किया जाता है एट 40 डिग्री सेल्सियस। जो रेसिड्यू ऑब्टेन होगा अगेन उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है विद द मिथेनॉल फॉर अबाउट 16 आवर्स। अगेन हम फिल्टर करते हैं और जो फिल्ट्रेट हमको ऑब्टेन होगा उसको इवेपोरेट किया जाता है टू ड्राइनेस। ड्राई होने के बाद जो ड्राइड रेसिड्यू हमको ऑब्टेन होगा उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं विथ डाइक्लोरोमीथेन एंड वाटर और उसको फिल्टर किया जाता है और सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो डाइक्लोरोमीथेन और वाटर का जो सेपरेट जो लेयर हमको दिखेगा, मीन्स डाइक्लोरोमीथेन का लेयर और एक्वस लेयर, तो डाइक्लोरोमीथेन लेयर को हमको कलेक्ट करना है। इसी तरीके से इस स्टेप को हम रिपीट करते जाएंगे और जितना भी हमको डाइक्लोरोमीथेन लेयर हमको ऑब्टेन होगा उसको हम कंबाइन कर लेंगे और उसको इवेपोरेट करेंगे टू ड्राइनेस अंडर वैक्यूम। और अगेन जो रेसिड्यू ऑब्टेन होगा उसको हम मिथेनॉल और डाइक्लोरोमीथेन मिक्सचर इन द रेशियो 1:1 उसको ट्रीट किया जाता है। उस रेसिड्यू को अगेन फिल्टर करते हैं और उसको इवेपोरेट किया जाता है टू ड्राइनेस टू गेट टेक्सोल। इस तरीके से हम टेक्सोल का प्रोडक्शन करते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ द टेक्सोल बाय द सुपरक्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन मेथड। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड यूज़ किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, हम टेक्सस ब्रेविफोलिया के बार को हम पाउडर फॉर्म में किया जाता है और उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं विद द सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड एंड द इथेनॉल मिक्सचर 318 K और प्रेशर कितना रखा जाता है 1807 to 25.79 मेगा पास्कल, और जिससे लगभग 50 to 85% रिकवरी होती है ऑफ द टोटल टेक्सोल जो उस प्लांट के बार्क में प्रेजेंट होता है, उसके लगभग 50 to 85% टेक्सोल की रिकवरी होती है। इसके बाद नेक्स्ट मेथड 4, प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक से भी हम टेक्सोल का प्रोडक्शन करते हैं बाय द कैलस कल्चर मेथड। तो इसमें क्या किया जाता है, हम कैलस इंड्यूस करते हैं बाय द यू प्लांट सेल्स ऑफ यंग स्टेम और किसको इसमें डेवलप किया जाता है, कल्चर किया जाता है इन द गैम्बर्स B5 एगा मीडिया में। और उसके बाद कैलस को सस्पेंड किया जाता है इन द इंडिविजुअल प्लांट सेल इन द लिक्विड ब्रोथ इन द बायोरिएक्टर और टेक्सोल को प्रोड्यूस किया जाता है बाय द स्टैटिक सस्पेंशन कल्चर और द कंटिन्यूअस सस्पेंशन कल्चर। इसके बाद नेक्स्ट है सेमी सिंथेटिक मेथड से भी हम टेक्सोल का प्रोडक्शन करते हैं, जिसमें हम 10-D-एसिटाइल बैकेटीन 3 जो कि मेजर कंटेंट होता है टेक्सस बकाटा में, तो इस 10-D-एसिटाइल बैकेटीन 3 से हम टेक्सोल की सिंथेसिस करते हैं। C13 साइड चेन ऑफ टेक्सोल सिंथेसाइज्ड बाय द डिफरेंट केमिकल प्रोसेस। इसके बाद नेक्स्ट यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्सोल, मीन्स टेक्सोल को मेडिसिनली कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो टेक्सोल जो है स्ट्रॉन्ग एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट होता है, मीन्स इसको यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर। सेकेंड हमने यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, टेक्सोल इज अप्रूव्ड ड्रग बाय द US FDA किसके लिए, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रिफ्रैक्टरी ओवेरियन कैंसर। रिफ्रैक्टरी ओवेरियन कैंसर क्या होता है, ओवरी का कैंसर जिसमें पहले ट्रीटमेंट देने पे कुछ समय के बाद वो वापस से अक्कर हो जाता है, तो इस टाइप के कैंसर को हम रिफ्रैक्टरी ओवेरियन कैंसर बोलते हैं। जैसे कि ओवेरियन कैंसर में यूज किया जाता है फर्स्ट ट्रीटमेंट विद द ड्रग कंटेनिंग मेटल प्लेटिनम यूज किया जाता है, जैसे कि सिस्प्लेटिन और कार्बोप्लेटिन। तो इस कंडीशन में अगर रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है तो 6 मंथ के अंदर वापस से ओवेरियन कैंसर डेवलप हो जाता है, तो उसको हम रिफ्रैक्टरी ओवेरियन कैंसर बोलते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है मेटास्टैटिक कार्सिनोमा ऑफ द ओवरी आफ्टर द फेलियर ऑफ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट और सब्सिक्वेंट कीमोथेरेपी। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, इट इज़ यूज टू ट्रीट द पेशेंट विद द लंग कार्सिनोमा, लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, गैस्ट्रिक, सर्वाइकल कैंसर, प्रोस्टेट और melanoma. Melanoma means it's a serious type of skin cancer, and also the carcinoma of head, neck, colon cancer और एडवांस फॉर्म ऑफ कॉप्सिस सार्कोमा। कॉप्सिस सार्कोमा क्या होता है, कॉप्सिस सार्कोमा टाइप ऑफ कैंसर जिसमें कि ब्लड और लिम्फ वेसल के लाइनिंग में ये
फॉर्मेशन होता है इसका। उसके बाद नेक्स्ट हमने फोर्थ पॉइंट लिखा हुआ है, इट इज़ ऑल्सो यूटिलाइज्ड एज एन एंटी प्रोलिफरेटिव एजेंट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ रेस्टिनोसिस, मीन्स रिकरिंग नैरोइंग ऑफ द कोरोनरी एंड पेरिफेरल स्टेंट्स। एंटी प्रोलिफरेटिव एजेंट मतलब क्या होते हैं, ऐसे ड्रग्स जो कि सेल को स्प्रेड, स्पेशली जो मैलिग्नेंट सेल होते हैं, कैंसरस सेल होते हैं, उसको स्प्रेड होने से प्रिवेंट करते हैं, स्टॉप करते हैं टू द सराउंडिंग टिश्यू। तो ऐसे एजेंट को हम एंटी प्रोलिफरेटिव एजेंट बोलते हैं। और रेस्टिनोसिस क्या होते हैं, रेस्टिनोसिस मतलब आर्टरी का कुछ सेक्शन जब ब्लॉक हो जाता है तो उसको हम रेस्टिनोसिस बोलते हैं, या कह सकते हैं जो आर्टरी होता है उसका नैरो हो जाना, ब्लॉकेज होना ना, उसको ड्यू टू द बिल्डअप ऑफ फैटी एसिड और द स्कार टिश्यू का ओवर ग्रोथ होने की वजह से नैरोइंग या ब्लॉकेज हो जाती है आर्टरी की, तो उसको हम रेस्टिनोसिस बोलते हैं। और इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कोरोनरी एंड पेरिफेरल स्टेंट्स। स्टेंट्स क्या होते हैं, स्टेंट्स जो हैं ये टाइनी ट्यूब्स होता है जो कि हम प्लेस करते हैं, इंसर्ट किया जाता है आर्टरी और डक्ट में जहाँ पे ब्लॉकेज हो चुका है, ब्लॉकेज को रिमूव करने के लिए और वो आर्टरी ओपन रहे ताकि जो ब्लड फ्लो है या बॉडी फ्लूइड का जो फ्लो हो रहा है वो वापस से रीस्टोर हो सके। तो उस पैसेज को ओपन रखने के लिए इस तरीके के टाइनी ट्यूब्स को इंसर्ट किया जाता है, प्लेस किया जाता है आर्टरी में, तो उसको हम स्टेंट्स बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमने फिफ्थ पॉइंट में बताया हुआ है टैक्सोल का मैकेनिज्म। तो टैक्सोल तो ये क्या करता है, इट एनहांसेस द पॉलीमराइजेशन ऑफ ट्यूबुलिन। ट्यूबुलिन क्या है, तो प्रोटीन सब यूनिट ऑफ स्पिंडल माइक्रोट्यूबुल, और जिसकी वजह से क्या होता है, स्टेबल नॉन फंक्शनल माइक्रोट्यूबुल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे माइक्रोट्यूबुल्स क्या होते हैं, माइक्रोट्यूबुल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, नेसेसरी होते हैं माइटोटिक स्पिंडल के फॉर्मेशन के लिए सेल डिवीजन के टाइम पे। मीन्स टैक्सोल का जो मेन टारगेट होता है वो है माइक्रोट्यूबुल। माइक्रोट्यूबुल कैसे प्रोड्यूस होता है, फ्रॉम द अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन। अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन के पॉलीमराइजेशन से माइक्रोट्यूबुल बनता है, और ये माइक्रोट्यूबुल इन द एसोसिएशन विथ जीटीपी, जीटीपी क्या होता है, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एमएपी, एमएपी मीन्स माइक्रोट्यूबुल एसोसिएटेड प्रोटीन, और अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन के पॉलीमराइजेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोट्यूबुल एमएपी और जीटीपी रिक्वायर होता है। टैक्सोल क्या करता है, यहाँ पे पॉलीमराइजेशन होता है अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन का इन द एब्सेंस ऑफ एमएपी और जीटीपी, मीन्स जीटीपी और एमएपी के एब्सेंस में ही अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन का पॉलीमराइजेशन होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोट्यूबुल, जिसकी वजह से जो माइक्रोट्यूबुल का फॉर्मेशन होता है वो बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाता है, और यहाँ पे जो माइक्रोट्यूबुल बनता है वो स्टेबल और नॉन फंक्शनल होता है, और जिसकी वजह से लेट G2 और M फेज जो होता है सेल साइकिल का वो इनहिबिट हो जाता है, जिसकी वजह से सेल साइकिल ब्लॉक हो जाता है, मीन्स सेल डिवीजन स्टॉप हो जाता है, और मेटास्टैटिक कैंसर को प्रिवेंट करता है स्प्रेड होने से। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं एस्टिमेशन ऑफ टैक्सोल। तो टैक्सोल वेनिलिन सल्फ्यूरिक एसिड रिएजेंट के साथ ब्लू ग्रे कलर का फॉर्मेशन होता है। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से किस तरीके से हम एस्टिमेट कर सकते हैं टैक्सोल को, स्टेशनरी फेस लिया जाता है सिलिका जेल G और थिकनेस 0.25 mm। मोबाइल फेस लिया जाता है क्लोरोफॉर्म एंड मिथेनॉल इन द रेशियो 7:3, और डिटेक्टिंग और ये कह सकते हैं विजुअलाइजिंग एजेंट जो यूज़ करते हैं वो है 1% वेट बाय वॉल्यूम वेनिलिन सल्फ्यूरिक एसिड रिएजेंट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस प्लेट में हम सैंपल और स्टैंडर्ड को स्पॉट करते हैं। सैंपल और स्टैंडर्ड को स्पॉट करने के बाद हम मोबाइल फेस में उस प्लेट को डेवलप किया जाता है। डेवलप करने के बाद हम उस प्लेट को ड्राई करते हैं और उसके बाद स्प्रे किया जाता है विद द डिटेक्टिंग रिएजेंट वेनिलिन सल्फ्यूरिक एसिड, और प्लेट को हीट किया जाता है एट 110 डिग्री सेल्सियस फॉर अबाउट 10 मिनट्स, और जहाँ पे टैक्सोल प्रेजेंट होगा वहाँ पे ब्लू स्पॉट का फॉर्मेशन होता है जो कि आफ्टर 24 आवर्स डार्क ग्रे कलर में फेड हो जाता है, और जो इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ टैक्सोल इन द सैंपल मिक्सचर। और इसको हम कंपेयर करते हैं विद द स्टैंडर्ड, तो जो RF वैल्यू जो आएगी वो है 0.90, और ये जो है सिमिलर होता है स्टैंडर्ड टैक्सोल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट साइड में ये TLC प्लेट है, तो TLC प्लेट में हमने यहाँ पे TS जो लिखा हुआ है ये टेस्ट सैंपल है जिसमें हमको टैक्सोल के प्रेजेंस को डिटेक्ट करना है, मीन्स इसमें उस टेस्ट सैंपल में टैक्सोल प्रेजेंट है या नहीं है उसको हमको चेक करना है। तो इसके लिए हम TLC प्लेट में टेस्ट सैंपल को स्पॉट करते हैं
और हम यहाँ पे आप देख सकते हैं एस टी यहाँ पे हम स्टैंडर्ड टैक्सोल को स्पॉट किया जाता है और उसके बाद उसको मोबाइल फेस में हम रन करने के लिए, डेवलप होने के लिए रख देते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आफ्टर डेवलपिंग और डिटेक्टिंग रिएजेंट स्प्रे करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड टैक्सोल स्पॉट किया था, वहाँ पे ब्लू कलर का स्पॉट दिख रहा है। और उसी RF वैल्यू पे आप यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे हमने टेस्ट सैंपल स्पॉट किया हुआ था रन करने के बाद, सेम RF वैल्यू पे हम यहाँ पे आप देख सकते हैं टेस्ट सैंपल में ब्लू कलर का स्पॉट दिख रहा है। इसका मतलब हमारे सैंपल में टैक्सोल प्रेजेंट है। तो RF वैल्यू क्या होता है? RF वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्यूट, मीन्स जितना जहाँ पे हमने स्पॉटिंग की है वहाँ से कितना सैंपल रन कर रहा है, कहाँ तक जो सैंपल रन किया है। तो ये यहाँ उसका सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस निकाला जाता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट। तो इसी तरीके से हम RF वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड टैक्सोल एंड RF वैल्यू ऑफ द टैक्सोल प्रेजेंट इन द टेस्ट सैंपल, स्टैंडर्ड टैक्सोल के RF वैल्यू को टेस्ट सैंपल के RF वैल्यू से कंपेयर किया जाता है। और यहाँ पे सेम 0.9 RF वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेम पोजीशन पे जो है डार्क ब्लू कलर का स्पॉट हुआ है, मतलब कि सिमिलर RF वैल्यू है। इसके बाद नेक्स्ट है HPTLC। तो स्टेशनरी फेस सिलिका जेल GF254, मोबाइल फेस लिया जाता है क्लोरोफॉर्म मिथेनॉल इन द रेशियो 9:1। उसके बाद सैंपल और स्टैंडर्ड सोल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है। हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं बाय द स्टैंडर्ड टैक्सोल 6 ग्रेजुअल इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन में स्टैंडर्ड टैक्सोल के डाइल्यूट सोल्यूशन प्रिपेयर किए जाते हैं इन द मिथेनॉल, और सोल्यूशन भी प्रिपेयर करते हैं 1 mg 10 ml मिथेनॉल। और विजुअलाइजिंग एजेंट यूज किया जाता है 1% वेनिलिन सल्फ्यूरिक एसिड रिएजेंट। तो हम प्री कोटेड सिलिका जेल GF254 HPTLC प्लेट में हमने जो सीरीज ऑफ ग्रेजुअल इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन के जो स्टैंडर्ड टैक्सोल सोल्यूशन बनाए थे उसको स्पॉट किया जाता है। साथ ही साथ टेक्स्ट टैक्सोल है, मीन्स टेस्ट सैंपल जिसमें हमको टैक्सोल को आइडेंटिफाई करना है, टैक्सोल को क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिवली एस्टिमेट करना है, तो टेस्ट टैक्सोल को भी स्पॉट किया जाता है। तो प्लेट डेवलप करते हैं इन द सैचुरेटेड HPTLC चैम्बर, जिसमें हमने मोबाइल फेस से सैचुरेट किया है विद द क्लोरोफॉर्म एंड मिथेनॉल। और असेंडिंग डेवलपमेंट के बाद प्लेट को चैम्बर से निकाल लिया जाता है, प्लेट को ड्राई करते हैं और इसको डेरिवेटाइज किया जाता है यूजिंग वेनिलिन सल्फ्यूरिक एसिड रिएजेंट। और इस डेरिवेटाइज्ड प्लेट को 110 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं और 10 मिनट के लिए किया जाता है हीट, और ब्लू स्पॉट डेवलप होगा। तो ये हो गया क्वालिटेटिव एस्टिमेशन। और क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन के लिए हम उस डेरिवेटाइज्ड प्लेट को हम स्कैन करते हैं यूजिंग डेंसिटोमीटर एट 235 नैनोमीटर। और इसके बाद जो डिफरेंट जो ग्रेजुअल इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन के जो हमने डाइल्यूशंस बनाए हुए थे स्टैंडर्ड टैक्सोल, उसका जो एरिया अंडर कर्व आया है वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड टैक्सोल से हम कैलिब्रेशन कर्व बनाते हैं, और उस कैलिब्रेशन कर्व की मदद से टेस्ट सैंपल का जो एरिया अंडर कर्व आया है उसको एक्सट्रापोलेट करके हम टेस्ट सैंपल में टैक्सोल के कंसंट्रेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं HPTLC एनालिसिस ऑफ टेस्ट सैंपल और स्टैंडर्ड टैक्सोल। तो यहाँ पे जो RF वैल्यू आएगी वो है 0.25, जो कि सेम है एज कम्पेयर टू द स्टैंडर्ड टैक्सोल। तो आप यहाँ पे जो देख रहे हैं ये स्टैंडर्ड का है और ये टेस्ट सैंपल का है। तो 0.25 पे स्टैंडर्ड टैक्सोल का रिटेंशन फैक्टर आया हुआ है, और यहाँ पे सेम हमारा जो टेस्ट सैंपल है उसमें भी आपका यहाँ पे पिक दिख रहा है 0.2 रिटेंशन फैक्टर में। तो इस तरीके से हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है एस्टिमेशन ऑफ द टैक्सोल बाय द HPLC मेथड। तो सैंपल एक्सट्रैक्ट जिसमें हमको टैक्सोल को एस्टिमेट करना है, उसके कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करना है, तो उसको हम मोबाइल फेस में डाइल्यूट करते हैं, एंड जो एक्सट्रैक्टेड टेस्ट सैंपल में क्रूड टैक्सोल है उसको फिल्टर किया जाता है फॉर द HPLC बाय 0.2 माइक्रोमीटर फिल्टर से। अब क्या क्या एक्सपेरिमेंटल कंडीशन हम रखते हैं फॉर द HPLC? कॉलम यूज़ किया जाता है रिवर्स फेस C18 5 माइक्रोन कॉलम, एंड मोबाइल फेस हम यूज़ करते हैं मिथेनॉल वाटर इन द रेशियो 80:20 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। फ्लो रेट हम रखते हैं 10 माइक्रोलीटर क्रूड सैंपल सोल्यूशन को इंजेक्ट किया जाता है विद द फ्लो रेट 1 ml पर मिनट। और UV डिटेक्शन किया जाता है एट द वेवलेंथ 227 नैनोमीटर। रिटेंशन टाइम आएगा 2.05, मीन्स 2.05 मिनट के बाद हमको पिक ऑब्जर्व होगा ऑफ द टैक्सोल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं HPLC क्रोमेटोग्राम जो हमको ऑब्टेन होता है ऑफ द स्टैंडर्ड पैक्लीटैक्सेल और सैंपल पैक्लीटैक्सेल, मीन्स सैंपल टैक्सोल। स्टैंडर्ड पैक्लीटैक्सेल का जो रिटेंशन टाइम है वो है 2.05, मीन्स 2.05 मिनट पे आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पिक है ये
टेक्सोल का पिक है, स्टैंडर्ड टेक्सोल का। मीन्स जब स्टैंडर्ड टेक्सोल के सॉल्यूशन को हम HPLC में इंजेक्ट करते हैं तो 2.05 मिनट में आपको यहाँ पे इस तरीके से पिक दिखेगा। इसके बाद नेक्स्ट सैंपल को इंजेक्ट किया जाता है, सैंपल जिसमें हमको टेक्सोल को आइडेंटिफाई करना है। तो सैंपल को इंजेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जैक्ट 2.05 में हमको जो पिक दिख रहा है, रिटेंशन टाइम में जो पिक दिख रहा है वो किसका है, हमारे सैंपल में जो टेक्सोल प्रेजेंट है उसका। तो इस तरीके से हम कंपेयर करके हमारे सैंपल में टेक्सोल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। और क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन के लिए, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन मीन्स हमारे सैंपल में कितने अमाउंट में टेक्सोल प्रेजेंट है उसको डिटरमाइन करने के लिए हम कैलिब्रेशन कर्व बनाते हैं। कैलिब्रेशन कर्व बनाने के लिए हम कंसंट्रेशन, यहाँ पे डिफरेंट जो कंसंट्रेशन हमने बनाए हुए हैं डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड टेक्सोल, उस कंसंट्रेशन को प्लॉट किया जाता है। उनके जो डिफरेंट जो पिक एरिया हैं, उन स्टैंडर्ड सोल्यूशन के जो पिक एरिया हैं उसके वर्सेस पिक एरिया यहाँ पे ड्रॉ किया जाता है। इस जो डिफरेंट जो नॉन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन के जो टेक्सोल हैं उसके जो कोरिस्पॉन्डिंग जो पिक एरिया हैं उसको मदद से हम कैलिब्रेशन कर्व बनाते हैं। और कैलिब्रेशन कर्व ड्रॉ करने के बाद हमारे सैंपल का जो पिक एरिया आया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि ये जो हमारा पिक है उसका जो पिक एरिया आया है उस पिक एरिया को हम एक्स्ट्रापोलेट करके यहाँ पे उसका कितना कंसंट्रेशन होगा, जहाँ पे भी वो एक्स एक्सिस में इंटरसेप्ट करेगा वही क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ द टेक्सोल इन आवर सैंपल। तो इस तरीके से हम कैलिब्रेशन कर्व की मदद से हम एक्स्ट्रापोलेट करके कंसंट्रेशन ऑफ टेक्सोल इन आवर सैंपल हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो उसी को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, कैलिब्रेशन कर्व वाज कंस्ट्रक्टेड बाय इंजेक्टिंग द डिफरेंट नॉन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ द स्टैंडर्ड टेक्सोल। और जितना भी हमारा जो नॉन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन के स्टैंडर्ड टेक्सोल के पिक एरिया आए हैं उसको कंसंट्रेशन वर्सेस पिक एरिया ड्रॉ किया जाता है, कैलिब्रेशन कर्व बनाया जाता है और उसको यूज़ किया जाता है फॉर द क्वांटिफिकेशन। एंड द टेक्सोल was quantified by comparing the pick area of the sample with that of टेक्सोल स्टैंडर्ड। तो ये हो गया टेक्सोल का यूटिलाइजेशन एंड एस्टिमेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।